एक बार दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा। हमारी आवाज इतनी होनी चाहिए कि ये कचहरी परिसर में उपस्थित एक एक व्यक्ति के कानों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ एक बार बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला के ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भाई श्री ज्योति पांडे जी, इस धरना में उपस्थित और इस कार्यक्रम को शोभनीय बना रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के शानदार व्यक्तित्व श्रीमान दुर्गा जौहरी जी, हमारे यशस्वी सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई और हमारे संगठन के मजबूत शख्सियत श्रीमान विजय ओझा जी, हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा बहन श्रीमती रूपा सिंह जी, महिला प्रदेश प्रवक्ता महिला मोर्चा श्रीमती लवली गुप्ता जी, आदरणीय बड़ी बहन मंजू गुप्ता के और हम सबों के मार्गदर्शक एक शानदार शख्सियत बड़े भाई श्रीमान मुन्ना तिवारी जी, राजीव जी, युवा मोर्चा नगर के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई अविनाश सिन्हा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई ओम प्रकाश जी, भाई उज्जवल जी, महामंत्री बड़े भाई आदरणीय विपुल गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष सौरभ जी, विकास जी और युवा मोर्चा के हमारे सभी भाई जो मजबूत स्तंभ हैं हमारे मोर्चा के, सबको आशीष भारद्वाज का अभिनंदन, सबको आशीष भारद्वाज का सलाम। आज का जो ये कार्यक्रम है और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने हमारे पूर्व के वक्ता जो बोल रहे थे उनको ये सलाह भी दिया है कि हमारा जो मुद्दा है हम विषय पे केंद्रित होकर अपनी बातों को रखेंगे तो हमारी बात की और हमारे जो कार्य आज जो धरना है वो उसकी सफलता का पैमाना बड़ा हो जाएगा। मुन्ना भैया आज प्रभारी के तौर पे उपस्थित हैं तो मैं उन्हें संबोधित करते हुए दो चार बातों को रखूंगा, जिसके लिए पलामू जिला ने हर हमेशा लड़ाई लड़ा है। चाहे वो बात स्थानीय नीति की हो या नियोजन नीति की हो। आदरणीय ज्योति पांडे जी की अध्यक्षता में युवा मोर्चा ने इस सरकार को आईना दिखाने का एक मजबूत प्रयास किया था, जिसका साक्षी समस्त पलामू और पूरा प्रदेश रहा था। स्थानीय नीति पे हमने बात करी, हमने लड़ाई लड़ी। जब जब इस सरकार ने कुछ ऐसा गलत निर्णय लिया जो हम युवाओं को, हम पलामू वासियों को प्रभावित करने का कार्य किया है, युवा मोर्चा ने बोला है, युवा मोर्चा ने लड़ा है, क्योंकि हमें पता है अपना दायित्व। हम भारतीय जनता पार्टी का वो रीढ़ का हड्डी है जिसे हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा और मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और इस सरकार को आईना दिखाने का कार्य करते रहना पड़ेगा। इस सरकार से हम और आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं विजय भैया? ये सरकार जब से बनी है इस सरकार ने ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, हम झारखंडियों के साथ फरेब किया है, धोखा किया है। इन्होंने जो कार्य किया, सबसे पहले तो मैं अगर गिनवाऊं तो इन्होंने जो मुख्य रूप से छलने का काम किया है हम युवाओं को ही किया है मुन्ना भैया। चाहे वो इनके द्वारा निर्णय लिया गया हो कि हम ग्रेजुएशन पर इतना भत्ता और मास्टर्स पर इतना भत्ता 5,000 और 7,000 का इन्होंने स्कीम लाया था, वो स्कीम झूठा। इन्होंने कहा कि हम स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर आएंगे, ये बात झूठा। इन्होंने कहा कि हम सभी युवाओं को रोजगार देंगे, ये बात झूठा। ये सरकार लगातार झूठ बोल करके, लगातार झूठ का राजनीति कर करके, झारखंड को बरगला करके, ये सरकार जिसकी बात करती है, जिसका अपने आप को हितैषी बताती है कि हम युवाओं के हितैषी हैं, हम मूलवासियों के हितैषी हैं, हम इनके हितैषी हैं, सबसे ज्यादा तो ठगने का काम इन्होंने उसका किया है। 1932 हुआ नहीं और
झुनझुना लेके और पूरे राज्य में घूम गई मुन्ना भैया। हमारे पलामू में भी आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। बाबू पैदा हुआ नहीं और झुनझुना लेके ये सभी जगह घूमने का कार्य कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि हम 1932 को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जब आप 1932 लागू ही नहीं किए हैं तो आप किस चीज को लेकर के पूरा राज्य जिला जिला घूम रहे हैं? तो ये झूठ की सरकार है। इस सरकार से आप बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। इस सरकार में हमारी और आपकी जवाबदेही बड़ी हो गई है। जवाबदेही बड़ी ये इसलिए हो गई है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार फरेबी है। और जब आपका आसन पर निकम्मे लोग विराजमान हो जाते हैं तो हमारी आपकी भूमिका बड़ी हो जाती है। जनता तक हमें इनकी निकम्मेपन को लेकर के जाना होगा और इनको बताना होगा कि ये निकम्मे हैं, इनको सत्ता से बेदखल करिए, इनको खाली कराइए और हमें वापस लाइए, हम आपका काम करेंगे। ये बात हमें लेकर जनता तक जानी होगी। यहां पे नियोजन नीति की बात है। जिस अभी तक हमारा 22 साल 23 साल का झारखंड है, ये सरकार ये 1932 के खतियान लागू करने की बात करती है। हिम्मत है तो ये 1932 का खतियान लागू करे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ रहेगा। विज्ञापन निकालेंगे, विज्ञापन निकालने के बाद उसको कैंसिल करेंगे, फिर उसको री विज्ञापन में लाएंगे और इस तरह से इन्होंने अपने 4 साल को पार कर दिया। एक भी बहाली इन्होंने नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए बहालियों को ही इन्होंने ज्वाइन कराया और हमें आईवास करने का काम किया, झारखंड को आईवास करने का काम किया। ये सभी जो बातें हैं ये हमें लेकर जाना होगा। स्थानीय नीति पर ये विफल रहे हैं। नियोजन नीति की बात करते हुए ये डरते हैं, इनका हाथ कांपता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इनका पैर फूलता है, इनके विधायकों को बोलने से डर लगता है, इनके मंत्री को बोलने से डर लगता है। जब ये पलामू आते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, पलामू की बात करने से इनको डर लगता है। वो तो सुख मनाइए यशस्वी सांसद महोदय का और हमारे विधायकों का कि पलामू जो थोड़ा बहुत भी विकास देख पा रहा है वो इनके वजह से और देख पा रहा है, वरना इनके लिए तो पलामू सौतेला औलाद है। इनके लिए तो पलामू तुष्टीकरण की राजनीति का एक अड्डा है। यहां आएंगे तो ये सिर्फ तुष्टीकरण की बात करेंगे। और सबसे ज्यादा जो इन्होंने ठगा है, हमारे आदिवासी भाइयों को ठगा है, मूलवासी भाइयों को ठगा है। और उनकी बात करने के लिए, उनकी चर्चा करने के लिए जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खड़ा होता है तो ये जो बेमेल गठबंधन और डिरेल गाड़ी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो जेएमएम की हो, चाहे वो आरजेडी की हो, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये आक्षेप लगा करके उनको बरगलाने का प्रयास करते हैं। ये अभी हाल में इनका एक जो आप उनको तो मैं व्यक्तिगत तौर पे विक्षिप्त कहता हूं, एक विक्षिप्त विधायक है इनके, उन्होंने हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो शब्दों का चयन किया है, इन्हें बर्दाश्त नहीं है आदिवासी चेहरा, इन्हें बर्दाश्त नहीं है आदिवासियों का विकास, इन्हें बर्दाश्त नहीं है आदिवासी नेतृत्व। इस तो झलकता है, ये सिर्फ ढोंग करते हैं इन सभी चीजों का। इन सभी चीजों को लेकर के आज ये जो हमारा 1 दिवसीय धरना है, इसमें हम सभी मजबूती से बात करें और हम ये संकल्प लें आज एक धरना के साथ कि हम अपनी बात को लेकर के अभी जो हमारा लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वो हम लेकर के और मुद्दा जन जन तक जाएंगे और इस सरकार को नंगा करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज इस महाधरना को सफल करने में अपनी भूमिका स्पष्ट करता हूं। मेरे साथ एक बार दोनों मुट्ठी बांध के बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।